दोस्तों आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए थे। उसमें हमारे बहुत सारे कर्मचारी, अधिकारी और बहुत सारे जवानों की ड्यूटी लगी थी। उसी को लेकर एक आदेश पारित किया गया था। पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी व्यक्ति की मौत होती है या फिर वो विकलांग होता है तो वहाँ पर एक अनुग्रह राशि दी जाती है। उसके बारे में मैंने वीडियो पिछले यहाँ पर 3 से 4 दिन पहले बना दिया था। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि आदेश में क्या क्या लिखा है। तो वहाँ आदेश में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो कर्मचारियों को पसंद नहीं है, जो कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि इन नियमों को बदला जाए, क्योंकि इससे बहुत सारे कर्मचारियों को यहाँ पर घाटा होने वाला है। क्या है दोस्तों, पूरी अपडेट आपको बताऊंगा डिटेल से, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए सबसे पहले लाइक, उसके बाद इस वीडियो को कीजिए शेयर। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि इस तरह की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले, तो उसके लिए चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। वीडियो के ठीक नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों जितनी भी न्यूज़ मैं दिखाऊंगा या फिर कोई आदेश दिखाऊंगा तो वो सभी कॉपियाँ आपको हमारे फेसबुक पेज में मिल जाएंगी। फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं पहले उस आदेश की तरफ। आपको मैं एक यहाँ पर याद दिला देता हूँ, शायद आपको याद ना हो। एक आदेश जो है 8 मई 2021 को पारित किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2021 में चुनाव ड्यूटी में तैनात किए जाने वाले कर्मियों को अनुग्रह राशि के भुगतान बेशक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह आदेश था और इस आदेश में आपको दिख रहा होगा का बिंदु। यहाँ पर थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखा पाऊँ। इसमें आपको दिख रहा होगा अनुग्रह राशि यानी एक्स ग्रेशिया त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2021 में मतदान व मतगणना से संबंधित प्रशिक्षण एवं मतदान मतगणना के कार्यों में लगाए जाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, जोनल ऑफिसर, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर, सुरक्षा बलों जिनमें राज्य पुलिस बल हैं, पीएसी हैं, केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं व होमगार्ड आदि को निर्वाचन के दौरान मृत्यु होने या गंभीर रूप से घायल की दशा में अनुमन्य है। दोस्तों ये सभी जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं सभी इसके योग्य माने जाते हैं, यानी कि जो चुनाव ड्यूटी करते हैं वो सभी इसके योग्य होते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि भैया ये जो यहाँ पर अनुग्रह राशि मिल रही है वो कब से कब तक मान्य होगी, यानी कि किस दौरान आपकी मृत्यु होती है या आप अपंग होते हैं तो आपको ये अनुग्रह राशि दी जाएगी। इन्होंने यहाँ पर खा वाले पॉइंट में लिखा था निर्वाचन अवधि की गणना, यानी कि जब से गणना की जाएगी जिसमें मतदान है, मतगणना है, संबंधी प्रशिक्षण एवं मतदान मतगणना कार्य हेतु कर्मचारी के निवास स्थान से ड्यूटी स्थल तक पहुँचने तथा ड्यूटी समाप्त कर उसके निवास स्थान तक पहुँचने की अवधि तक मान्य है। निवास स्थान से ड्यूटी स्थल पर पहुँचने तथा ड्यूटी स्थल से निवास स्थान की वापसी की अवधि की गणना उस सीमा तक मान्य है जितना कि सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को इस यात्रा हेतु समय लगता है। सुरक्षा बलों की तैनाती के मामले में यह गणना उनके जनपद में आगमन से ड्यूटी के पश्चात मूल स्थान तक रवानगी तक मानी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जो मेन यहाँ पर हंगामा हो रहा है वो इस बात को लेकर हो रहा है। ये जो खा बिंदु है ये बहुत खतरनाक है। इसमें कह दिया गया है कि भाई मान लीजिए कोई एक टीचर है या फिर कोई एक ऐसा कोई बैंक वाले हैं, कोई भी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है मतगणना में, तो उसमें जो ट्रेनिंग करने के लिए जाएगा व्यक्ति अपने घर से लेकर उस ट्रेनिंग स्थल तक और वहाँ पर रहने के बाद वहाँ से चलकर अपने घर आने तक, ये जो अवधि दी गई है इस अवधि को जो अगर कुछ बात होती है तो उसमें अनुग्रह राशि देने की बात की गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हंगामा हो रहा है ना वो इसी बात को लेकर हो रहा है। अब जो यहाँ पर कर्मचारी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अनुग्रह राशि आपने जो नियम बनाया है ये बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ पर जवानों को भी यही कह दिया गया कि आप अपने जनपद से निकलेंगे और दूसरे जनपद में जाएंगे, ड्यूटी करेंगे और अपने जनपद में वापस आ जाएंगे। इस बीच अगर कुछ होता है तो आपको अनुग्रह राशि दी जाएगी। लेकिन दोस्तों जो मांग कर रहे हैं कर्मचारी, वो मांग ये कर रहे हैं कि भाई मान लीजिए आप ड्यूटी स्थल से जाते हैं, अपने घर से निकलते हैं और जाते हैं मतगणना के लिए गए, आप वहाँ पर ड्यूटी की, आपने ड्यूटी करने के बाद आप घर पर आ गए। अब आपने वहाँ पर क्या किया, आपको कोविड का इन्फेक्शन हो गया, मान लीजिए ड्यूटी पर गए, आप वहाँ पर मतगणना हो रही हो या फिर आपकी ट्रेनिंग हो रही हो, उससे संबंधित कुछ भी हो रहा हो, काउंटिंग चल रही हो, तो वहाँ पर अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन ऐसा थोड़ी है कि वहीं 1 घंटे में या 2 घंटे में शो होने लगेगा। उसको शो होने में 3 से 4 दिन लगेंगे
उसके बाद 1 हफ्ते में 8 दिन के बाद जो कर्मचारी है अपनी जांच कराता है, उसके बाद ही वो इन्फेक्शन पकड़ में आता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा ये पक्षपात किया गया है कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ, वो यही है। कोविड के इस वक्त में कोविड का यहाँ पर देना चाहिए था जिक्र, क्योंकि कोविड के लिए यहाँ पर ये थोड़ी है कि आप घर से जाएंगे और वहाँ से इन्फेक्टेड होकर आ जाएंगे और घर तक आएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। कोविड के केस में लगभग 1 हफ्ता तक लग जाता है, कभी कभी 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं। इसी को लेकर कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं। दिखा देता हूँ मैं, एक न्यूज़ लगाई गई है। मृतक आश्रितों को अनुग्रह राशि देने के आदेश पर पुनर्विचार करे सरकार। तो यहाँ पर कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार करे सरकार, क्योंकि यहाँ पर ये जो नियम है ना, थोड़ा सा मुझे भी अजीब सा लगा यार। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन अगर ले आएंगे तो वो इन्फेक्शन जो है वो हमारी ड्यूटी की वजह से मिला है, काउंटिंग की वजह से मिला है। तो यार जाहिर सी बात है, जब काउंटिंग नहीं होती तो वो इन्फेक्शन नहीं मिलता। तो वहाँ पर कोविड इन्फेक्शन को लेकर काफ़ी यहाँ पर उठापटक चल रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कर्मचारी और शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर अधिकारी मंच ने चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों की मृत्यु होने पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि के शासनादेश में सुधार की मांग की है। पदाधिकारियों का कहना है कि शासनादेश में सुधार कर यह लिखा जाए कि जिन कर्मचारियों ने चुनाव ड्यूटी की है उनकी मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि अनुमन्य होगी। सही बात है, बिल्कुल कायदे की बात है। अगर उन्होंने ड्यूटी की, उनकी मृत्यु हो जाती, घर पर आकर होती है मान लीजिए, तब भी उनको अनुग्रह राशि मिलना चाहिए, ज़रूरी है ये। जबकि शासनादेश में कर्मियों के चुनाव ड्यूटी स्थल से घर तक पहुंचने पर मृत्यु होने की दशा में अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि यह शासनादेश जिम्मेदारी से मुकरना और चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों, शिक्षकों और अधिकारियों के साथ धोखा है। मंच की वर्चुअल बैठक में बुधवार को अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा, अध्यक्ष प्रधान महासचिव सुनील कुमार, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद हरिकिशोर तिवारी, अध्यक्ष चतुर्वेदी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ रामराज दुबे ने कहा कि कोरोना के लक्षण 4 या 5 दिन के बाद शुरू होते हैं। जाहिर सी बात है, 4-5 दिन लग जाते हैं उसको लक्षण दिखाने में। अनजाने में व्यक्ति 8-10 दिन बीत जाने के बाद ही टेस्ट कराता है। ऐसे में उसकी मृत्यु 5 या 10 दिन बाद होती है। अगर अनजाने में कोई कोरोना संक्रमण से ग्रसित हो जाता है तो उसकी मृत्यु होते होते 20 दिन का समय लग जाता है। ऐसे में मात्र ड्यूटी के दौरान या घर पहुंचने तक की पात्रता मतलब क्या है? मंच ने मुख्य सचिव को भेजे पत्र में अनुग्रह राशि के शासनादेश पर पुनर्विचार की मांग करते हुए कहा कि इन्हीं शंकाओं के कारण पहले मतदान का विरोध और फिर मतगणना का विरोध करते हुए चुनाव स्थगन की मांग की गई थी। इसके बाद 1 मई को मंच के अधिकारियों के साथ अपर मुख्य सचिव नियुक्त और कार्मिक मुकुल सिंघल, अपर मुख्य सचिव गृह गोपन अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह और महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद से वार्ता और 100% सुरक्षा किट और संसाधनों का भरोसा दिए जाने के बाद कर्मी मतगणना ड्यूटी को तैयार हुए थे। उसके बावजूद मतगणना के दौरान कुव्यवस्था रही। पूरे पंचायत चुनाव में प्रशिक्षण ड्यूटी से लेकर मतगणना तक कुप्रबंधन रहा, जिससे हजारों शिक्षकों, शिक्षक, अधिकारी, अभियंता और कोरोना संक्रमित हुए। इसमें से कुछ इलाज के दौरान ठीक हो गए, कुछ का अभी इलाज चल रहा है। लगभग 2000 कर्मचारी, शिक्षकों की जान जा चुकी है। दोस्तों जाहिर सी बात है, यहाँ पर यार बहुत बड़ा बदलाव की ज़रूरत है, बदलाव करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे कर्मचारी इन्फेक्टेड हुए हैं कोरोना से या कोविड से, वो जो है वो पंचायत चुनाव की ड्यूटी हो, चाहे वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग हो, उसी से इन्फेक्टेड हुए हैं। तो यहाँ पर अब जो है नियम में बदलाव की ज़रूरत है। ऐसा यहाँ पर बहुत सारी शर्तें दे दी थी कि यहाँ पर कोरोना की जांच की रिपोर्ट होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, RT-PCR टेस्ट होना चाहिए, तभी आपको ये मुआवजा मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि इन सभी चीज़ों को ख़त्म करके ये किया जाए कि जिसने भी यहाँ पर हमारे पंचायत चुनाव में ड्यूटी की है, अगर उनकी मृत्यु हुई है तो वो मृत्यु पंचायत चुनाव की वजह से हुई है, उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। आप लोगों की दोस्तों इस मामले पर क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये जो आदेश यहाँ पर जारी किया गया है, ये आदेश सही है या गलत? वैसे मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट लिखे गए हैं जो काफ़ी हद तक गलत है। सरकार को इन पर पुनर्विचार की ज़रूरत है। सरकार इन पर पुनर्विचार करे ताकि जो है यहाँ पर इन कर्मचारियों को पूरा का पूरा न्याय मिल पाए। ज़रूरत है। कोविड के इस वक्त में कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई है,
अब कर्मचारियों के परिवार के लालन पोषण के लिए सरकार को इन नियमों का सामने हवाला रख दिया है। इससे कर्मचारियों के जो परिवार हैं वो काफ़ी निराश हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर हमारा जो व्यक्ति था वो तो चला गया, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अब उसके परिवार को ऐसा ना हो कि भुखमरी के कगार पर आ जाए। तो अब ज़रूरत है कि यार कम से कम हमारे इन कर्मचारियों को, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के जिन्होंने यहाँ पर ड्यूटी की है पंचायत चुनाव की या फिर ट्रेनिंग की है, ड्यूटी जाने के लिए तैयार थे, उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनको यहाँ पर न्याय दिलाने की ज़रूरत है। हम इसको लेकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय यहाँ पर हमारे जो अवनीश अवस्थी हैं उनको भी ट्वीट करेंगे और आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं यार, ये वक्त जो है आपके साथ भी कल आ सकता है। आप अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने साथियों के लिए ट्विटर पर आइए, हमारे साथ ट्विटर पर जुड़िए। ट्विटर का अकाउंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और जो हम ट्वीट करें उसको रीट्वीट ज़रूर करें। दोस्तों, जितने भी आदेश या न्यूज़ मैंने आपको दिखाई हैं, ये सभी आदेश की कॉपियाँ आपको हमारे फेसबुक पेज पर मिल जाएंगी। फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि और जितनी भी अपडेट मैं आपको डालूं वो सभी अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। चलिए दोस्तों, आप अपनी राय इस मामले पर ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके हिसाब से यहाँ पर कर्मचारियों के साथ क्या व्यवस्था करना चाहिए, क्या सुधार की ज़रूरत है, सब कुछ लिखिएगा। और ये भी लिखिएगा कि आप लोग कौन से डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दिल खोल कर लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के ठीक नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, उसको दबाएं और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।